मतलब हम्म। यहाँ पर कॉल कर लिया, ये फंक्शन खत्म होने के बाद कॉल कर लिया, ये फंक्शन होने के बाद कॉल कर लिया। तो यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट पिन के मेथड को हमने कॉल किया। ओके। तो मुझे देना है 1 2 3 5। ओ सॉरी, 5। हम्म। ठीक है, मैं फिर से करती हूँ। पिन को क्रिएट कर रही हूँ, 2 3 5। और बैलेंस डाल रही हूँ 40,000। ओके। अरे यार, ये क्यों लूप में चल रही है? मैंने एंड में लिखा है पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। नहीं, वो बार बार चल रहा है। हाँ। हाँ, और एक बात, अगर आपको प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को चेंज करना है, ओके, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को चेंज करना है या फिर उसको एक्सेस करना है ना, तो आप यूज करते हो गेटर और सेटर। ओके। ओके। गेटर और सेटर यूज करते हो। तो इससे क्या होता है कि आप प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हो। ओके। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर लूप कैसे चल रहा है, मैं ये देख रही हूँ। क्रिएट पिन कर रहे हैं हम। ओहो हो, मतलब ऐसा है वो। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एटीएम का, तो वो अपने आप ही ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके। और हम अगर सपोज कुछ वैल्यू दे रहे हैं, तो वो वहां पर ले रहा है। और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट पिन भी लिखा है, तो इसको भी वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसकी वजह से वो नीचे दे रहा था। ठीक है, अगर इसको हटा देते हैं। अब मैं डिलीट करती हूँ मैं। ये 5, तो वो एग्जिट हो जा रहा है, नीचे कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है। ओके। अभी आपको सपोज ऑब्जेक्ट का बैलेंस देखना है, तो आप इस पर रन करोगे। ये सेशन क्रैश हो जा रहा है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ बस, हाँ। हम्म।
ओके। हेलो। हेलो। यस मैम, आ गया। हम्म। देखो, हम जब प्राइवेट एट्रीब्यूट को हमें मतलब एक्सेस करना है तो हम दे रहे हैं गेट बैलेंस। और जब हमें उसको चेंज करना है तो तब हम दे रहे हैं सेट बैलेंस। ओके। तो गेटर और सेटर हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज किया है। गेटर और सेटर। तो गेट बैलेंस, सेट बैलेंस। ओके। तो ये दो फंक्शन हम यूज करते हैं, गेटर और सेटर। ये याद रखना। और गेट बैलेंस मतलब गेट लगाते हैं या फिर सेट लगाते हैं। मैं दिखाती हूँ एक बार। गेटर और सेटर। तो गेट बैलेंस और सेट बैलेंस। हम्म, से पहले डबल अंडरस्कोर आएगा ना मैम सिर्फ? किसके पहले? गेट और सेट लगाने से पहले। नहीं। अच्छा, गेट मतलब के बाद जिसको में। जिसको चेंज कर रहे हैं हम्म। उस वो प्राइवेट एट्रीब्यूट रहेगा। ओके। तो उसको हम्म। चेंज करने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं गेट और सेट। तो उसका जो कन्वेंशन होता है वो होता है गेट। ओके। गेट अंडरस्कोर। और सेट का होता है सेट। ओके। तो मैं इसको मेंशन कर दूं क्या यहाँ पे? ओके। और ये गेटर है और ये सेटर है। ये ऊपर होना चाहिए। ओके। और ये सेटर है। उसका जो कन्वेंशन होता है वो इस तरीके से होता है। सेट और उसका प्रीफिक्स और इसका भी गेट और उसका प्रीफिक्स। ओके। जैसे यहाँ पर बैलेंस लिखा है तो आप गेट बैलेंस या फिर गेट वैल्यू, गेट एनीथिंग। ओके। तो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को जब आपको एक्सेस करना होता है
क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये सही है। हम्म, इंडियन डिक्शनरी कैसे आ रहा है? ये तो प्रॉपर है, सही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चले। हाँ मैम। हाउ टू क्लासेस टू हैंडल द फॉलोइंग सिनेरियोज। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जो हमें दिए थे। तो यूजर मतलब उस यूजर को क्रिएट करना है और व्यू करना है 2D कोऑर्डिनेट्स। ओके, क्रिएट करना है और व्यू करना है 2D कोऑर्डिनेट्स। यूजर कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। तो उनको डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस भी उनको फाइंड करना है। उसके बाद यूजर को फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन। उसके बाद यूजर को चेक करना है वेदर दैट पॉइंट लाइज ऑन अ गिवन लाइन और नॉट। और उसके बाद यूजर कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन 2D पॉइंट एंड गिवन लाइन। तो हमारे पास दो पॉइंट्स है। ओके, उसको हमें लिखना है एक फॉर्मेट में, मतलब हमें क्रिएट करना है और व्यू करना है 2D कोऑर्डिनेट्स को। ओके, तो वो किस तरीके से करेंगे हम? इस तरीके से, मतलब एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में वो रहेगा, एक्स कॉमा वाई। और हम यहाँ पर डॉट फॉर्मेट एस कोड के। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टू कोऑर्डिनेट्स का। ओके, तो यहाँ पर हम एक अदर करके एक ये ले रहे हैं। और यहाँ पर हम एक मतलब डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, पता है? मैम भूल गया मैं तो। स्क्वायर रूट ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस का पता नहीं है। एक्स x1 - x2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ओके, y1 - y2 का स्क्वायर
और उसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट को। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला पता नहीं है। ये होता है उसका स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यही यहाँ पर लिखा है। तो x1 जो है वो सेल्फ का रहेगा, x2 जो है वो अदर का रहेगा, और उसको स्क्वायर कर रहे हैं हम। ओके, और ये y1 और y2 का है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और पूरे के पूरे इसको हम स्क्वायर रूट दे रहे हैं 0.5 करके। ओके, तो ये हो गया यूक्लिडियन डिस्टेंस। अभी यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कोऑर्डिनेट्स है उसका फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से जब हम यहाँ पर सपोज x2 जो है वो 0 डाल रहे हैं, तो x1 के x1 स्क्वायर हो जाएगा वो। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम स्क्वायर डाल रहे हैं, और y1 का भी स्क्वायर डाल रहे हैं। ओके, तो और उसको स्क्वायर रूट दे रहे हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन। अ यूजर कैन चेक इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ गिवन लाइन। तो एक लाइन है, तो ये जो पॉइंट्स है वो उस लाइन पे लाई करते हैं क्या, मतलब उस पॉइंट पे आते हैं क्या, वो देखना है हमें। उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं क्या, उस पॉइंट पे लाई करते हैं क्या, वो देखना है। तो हम एक क्लास बना रहे हैं लाइन करके, और एबीसी उसमें डाल रहे हैं, एबीसी को डाल रहे हैं। विषय विथ 2 पॉइंट्स। हाँ, राइट। इसका जो इक्वेशन रहता है लाइन का, वो रहता है ax + by = c। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन वो होता है ax + by = c। ये देखना, to find the line equation from 2 points and x1 and x2, x1 y1 and x2 y2, first calculate slope. Using slope the formula, then use point slope by substituting the calculated slope and one of the. Finally, simplify this equation into desired form like और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by = c। तो हमें क्या देखना है कि x और y के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस पर्टिकुलर इस पे लाई करते हैं या नहीं, इस इस पे लाई करते हैं या नहीं। ये जो मतलब अगर वो यहाँ पर लाई करते हैं, तो x जो है c जो है वो 0 आ जाएगा। अगर वो लाई नहीं करते हैं, ओके, लाई नहीं करते तो वो 0 नहीं आएगा। ओके, सो अगर वो 0 आता है, मतलब अगर इसको हम प्लस करते हैं सबको, और वो 0 आता है, तो वो जो पॉइंट्स है वो लाइन पे लाई करते हैं। और अगर वो 0 नहीं आता है, तो वो पॉइंट्स जो है वो लाइन पर लाई नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये यहाँ पर ax + by + c = 0। यहाँ पर हमने लाइन ऑफ ए, और यहाँ पर हमने क्या दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स किसके दिए हैं हमने, पॉइंट के। पॉइंट के हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट डॉट एक्स कोऑर्ड। ओके, हमने यहाँ पर पॉइंट डॉट एक्स कोऑर्ड को मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर पॉइंट डॉट वाई कोड को, कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई किया है, लाइन बी और पॉइंट और फिर लाइन सी को प्लस करने। अगर ये 0 आता है, तो वो जो पॉइंट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, वो उस लाइन पे लाई करते हैं। और अगर नहीं है, तो वो उस लाइन पर लाई नहीं करते हैं। ओके,
और जो शॉर्टेड, एक और फंक्शन बनाया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अ यूजर कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2D पॉइंट एंड गिवन लाइन। यूजर कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन 2D पॉइंट एंड गिवन लाइन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? हम्म, ये इसका फॉर्मूला है। एबीएस, एबीएस मतलब ये एबीएस ऑफ लाइन ए और पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद लाइन बी पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट, और लाइन सी, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, लाइन A2 स्क्वायर और लाइन बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और उस मतलब लाइन और पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये फंक्शन उसके लिए है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक लाइन के लिए और एक पॉइंट के लिए। ओके, तो एल, हम पॉइंट्स दे रहे, कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, और यहाँ पर लाइन के लिए भी कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। तो है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 6.3639। ओके, अभी हमें देखना है कि हमने एक P1 का पॉइंट बना लिया, पॉइंट। अभी P2 बनाते हैं। ओके, P2 बनाते हैं, इसको देते हैं 3,4। ओके, 3,4। और अभी यहाँ पर हम लगाते हैं P1 डॉट यूक्लिडियन डिस्टेंस। ओके, P1 डॉट यूक्लिडियन डिस्टेंस। ओके, वो आ रहा है 6.32 4 समथिंग। ओके, तो अगर हम, P1 से P2 का यूक्लिडियन मतलब डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो आ रहा है 6.32। ओके, अगर हम ओरिजिन से निकालते हैं उसका मतलब डिस्टेंस, तो P2 का निकालते हैं, P2 डॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो वो है 5। ओके, अभी ये जो 5 है वो कैसे आया, ये पता है क्या? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो सपोज पॉइंट है 3, मतलब एक्स से वो 3 है। ओके, और सॉरी, एक्स पे 3 है, 3 यहाँ पे और वहां पर 4 है। तो अगर हम उसका हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर उसका क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल्स डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, तो वो आएगी 5। तो डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालते हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 + 16, 25, और उसका स्क्वायर रूट 5। समझ में आ गया? और हमें मिल जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ।
ओके, पॉइंट ऑन अ लाइन। ओके, तो अभी ये हो गया। और अभी देखते हैं कि P1 जो है, L1 डॉट पॉइंट ऑन द लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं कि P1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो L1 लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, L1 लाइन पे आते हैं या नहीं। तो ये क्या बता रहा है कि P1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो L1 लाइन पे नहीं आते हैं। ओके, तो सपोज हम यहाँ पर लेते हैं 1 1 1। ओके, 10 लेती हूँ मैं। तो अगर इसका देखेंगे तो ये भी लाइन ही कर रहे हैं लाइन पे। ये भी लाइन ही कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा लाई करेंगे। पर आप देख सकते हो, आप कुछ देख सकते हो कि हम्म, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें सिर्फ फॉर्मूले डाले हैं मैंने। ओके, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला, उसके बाद पॉइंट ऑन लाइन लाइन के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, पॉइंट विल बी ऑन लाइन इफ x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो ओके, क्या, अह, ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ फॉर्मूले डाले हैं और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को एक्सेस किया है। तो यहाँ पर देखते हैं हाउ ऑब्जेक्ट्स एक्सेस एट्रीब्यूट्स। हाउ ऑब्जेक्ट्स एक्सेस एट्रीब्यूट्स। पर्सन है, नेम इनपुट है, कंट्री इनपुट है, और अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक थर्ड एट्रीब्यूट दे रही हूँ ऑब्जेक्ट को, जो यहाँ पर मेंशन किया ही नहीं है। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, एक थर्ड एट्रीब्यूट दे रही हूँ इस ऑब्जेक्ट को, जो यहाँ पर इनिट कंस्ट्रक्टर में मेंशन किया ही नहीं है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पी डॉट जेंडर। पी डॉट जेंडर क्या है, पी मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं एक न्यू एट्रीब्यूट ले रही हूँ और उसको मैं मेल दे रही हूँ। ओके, उसको मैं मेल दे रही हूँ। तो अभी देखना, पी डॉट मेल किया मैंने, तो अगर मैं यहाँ पर पी डॉट जेंडर को एक्सेस करती हूँ
तो वो मुझे मेल दे देगा। मतलब मैंने एक न्यू एट्रीब्यूट बनाया खुद से ही ऑब्जेक्ट के लिए, जो कम्प्लीटली न्यू है, जो मैंने इनिट कंस्ट्रक्टर में मेंशन किया ही नहीं है। ओके। तो इसको मतलब ऑब्जेक्ट्स एक्सेस एट्रीब्यूट्स, मतलब ये क्या कर रहा है, खुद से एक एट्रीब्यूट बना रहा है। ओके। यहाँ पर पी डॉट नेम नीतीश दे रहा है, यहाँ पर नीतीश है। ओके। यहाँ पर देखना एट्रीब्यूट, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है। ये ऑलरेडी हमने देखा है सब कुछ। तो हम एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, किस तरीके से कर रहे हैं, पी डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो ये न्यू एट्रीब्यूट प्रिपेयर हो रहा है जो आउटसाइड द क्लास है, मतलब क्लास में हमने उसको मेंशन ही नहीं किया है और वो अलग से प्रिपेयर हो रहा है। ओके। क्रिएट हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। ये जाने दो, ऊपर का ये पूरा वेस्ट है, मतलब ऑलरेडी कवर किया है हमने। ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल्स होल्ड ऑब्जेक्ट्स, get objects without reference variable as well. हम्म। ओके ओके। ये जो होता है, ये जो एट्रीब्यूट रहता है या फिर जिसको वेरिएबल बोलते हैं, एट्रीब्यूट से बोल लो, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है। वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस वेरिएबल एज वेल, मतलब अभी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर ऊपर पी जो है, वो हम विदाउट रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल्स, मतलब हम ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं। असाइनिंग अ न्यू रेफरेंस वेरिएबल टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो एक रेफरेंस वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है, कंफर्म करती हूँ मैं। ठीक है। हम्म, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, मुझे ऐसा लगता है रेफरेंस वेरिएबल यही होंगे। होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट ये जो वेरिएबल्स होते हैं इसके, मतलब एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल्स। असाइनिंग अ न्यू रेफरेंस वेरिएबल टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो सपोज हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल असाइन कर रहे हैं उसको रेफरेंस वेरिएबल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक न्यू वेरिएबल बना रहे हैं। ओके। तो
पी और क्यू कैसे सेम हो सकता है? ओके, हम क्या कर रहे हैं, क्यू में ही पी को पास आउट कर रहे हैं। मतलब हम क्यू को पी का रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब ये इसकी जो आईडी है वही सेम आईडी क्यू की रहेगी। ओके, मतलब हम क्यू को पी का रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल इस तरीके से आप समझ सकते हो। वो मैम अगर ठीक जब है। हमें कुछ आउटपुट उससे लेना है, तो अगर हम पी लिखे या क्यू लिखे दोनों में वर्क करेगा वो? क्या, हाँ हाँ, दोनों पे वर्क करेगा। क्यू डॉट नेम, क्यू डॉट पी डॉट नेम सेम दे रहा है। ओके, क्यू डॉट नेम अंकित कर दिया तो पी का भी वही हो जाएगा। ओके, क्यू इज नॉट डिफाइंड यहाँ पर। पी डॉट एज में यहाँ पर कर रही हूँ, सपोज डॉट, तो क्यू 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 को मैं जो रेफरेंस दे रही हूँ, मतलब जो नेम दे रही हूँ, वही नेम पी को भी जा रहा है। तो क्योंकि दोनों ही सेम है, अगर मैं क्यू को डाल रही हूँ इसका मतलब मैं पी को पी का रेफरेंस दे रही हूँ, पी के लिए चेंज कर रही हूँ, राइट? हाँ हाँ राइट। तो ओके, पास बाय रेफरेंस यहाँ पर किस तरीके से है, रिटर्न कर रही हूँ P1 को, इज इक्वल टू वेट ऑफ P। ओके ओके ओके, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये जो फंक्शन है इसको मैं इस वेरिएबल का रेफरेंस दे रही हूँ। पास बाय रेफरेंस मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इसको पास कर रही हूँ इस फंक्शन में। ओके, मैं ऊपर क्या कर रही थी, दो ऑब्जेक्ट्स बना रही थी और एक ऑब्जेक्ट दूसरे को पास कर रही थी। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और वो ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को दे रही हूँ पास बाय रेफरेंस। ओके, तो अगर हम इसको ग्रिड ऑफ पी, तो वो क्या देगा, हाय माय नेम इज पर्सन डॉट नेम, आई एम अ पर्सन डॉट जेंडर, और P1 में यहाँ पर ले रही हूँ अंकित और मेल। पहले मैंने नीतीश और मेल डाला है, पर अभी वो क्या कर रहा है, मुझे अंकित और मेल देगा। ओके, तो यहाँ पर देखना, जब मैं x इज इक्वल टू ग्रीट ऑफ p कर रही हूँ तो वो क्या दे रहा है, हाय माय नेम इज नीतीश, मतलब ये वाला ले रहा है और आई एम अ मेल। ओके, बट जब मैं मतलब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है P1, और किससे बन रहा है, इस पर्सन क्लास से। ओके, और उसमें मैं क्या दे रही हूँ, पैरामीटर्स अंकित और मेल, और रिटर्न कर रही हूँ P1 को। तो जब मैं यहाँ पर x डॉट नेम और x डॉट जेंडर डाल रही हूँ तो वो दे रहे हैं मुझे अंकित और मेल। ओके, इस तरीके से समझ में आ रहा है हाँ मैं मैम। क्या कर रही हूँ, इस वेरिएबल, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना रही हूँ उस ऑब्जेक्ट को मैं पास कर रही हूँ एक फंक्शन में, और वो जो फंक्शन है वो आउटसाइड द क्लास है। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, सेम है, पर यहाँ पर अभी देखना, अम, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका जो आईडी है। ओके, और जब मैं ग्रिड ऑफ पी कर रही हूँ, पी डॉट नेम यहाँ पर कर रही हूँ, तो मिनट, हम्म, ये इतना कंफ्यूजिंग होता है ना, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ पर्सन क्लास से। ओके, और उसमें डाल रही हूँ नीतीश और मैं। अभी मैं प्रिंट कर रही हूँ आईडी ऑफ पी, मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, आईडी ऑफ पी। अभी मैं ये जो पी है वो किस में डाल रही हूँ, ग्रिड में। ओके, और प्रिंट करवा रही हूँ आईडी ऑफ पर्सन। ओके, आईडी ऑफ पर्सन, तो आईडी ऑफ पर्सन मतलब क्या, आईडी ऑफ पी,
आईडी ऑफ पी को मैं प्रिंट करवा रही हूँ, तो दोनों के दोनों आईडी जो है वो सेम आ रहे हैं। दोनों के दोनों आईडी मतलब क्या, आईडी ऑफ पी जो ये है और यहाँ पर आईडी ऑफ पी जो है वो ये है। ओके, वो दोनों सेम आ रहे हैं। अभी मैं पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू अंकित डाल रही हूँ और प्रिंट कर रही हूँ पर्सन डॉट नेम। तो यहाँ पर अंकित प्रिंट हो जा रहा है। उसके बाद मैं प्रिंट कर रही हूँ पी डॉट नेम। पी डॉट नेम अभी पी डॉट नेम पर्सन मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पर पर्सन मतलब क्या हमने दिया है, पी दिया है। तो पी डॉट नेम हमने ऑलरेडी अंकित दे दिया है। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर अंकित ही आएगा, और यहाँ पर जब हम एक्सेस कर रहे हैं पी डॉट नेम तो वो भी अंकित ही आएगा। आ रहा है समझ में हम क्या कर रहे हैं? मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब इसको इसका दे दिया, इसको इसका दे इसको इससे इसे दे दिया, फिर इसको इसे दे दिया, यही इस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, यही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा है ना, वो कैसे इसकी टोपी यहाँ उसकी टोपी वहां, इस तरीके से है वो। बस यही है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ मैम, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। हाँ कंफ्यूजिंग है। हम्म, इससे अच्छे से पता चलेगा पाइथन ट्यूटर। देखो अभी इसमें पूरा ये हो जाता है, मुझे बहुत क्लियर होता है इससे। एक क्लास बना पर्सन करके। ओके, एक क्लास बनाया हमने पर्सन करके, वो डायरेक्टली अभी कहाँ पर जाना है, इस फंक्शन पे। हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है अभी तक। ओके, इसलिए यहाँ पर कुछ भी, वो डायरेक्टली अगले फंक्शन पे जा रहा है, इस फंक्शन पे आ गया। तो इस फंक्शन को भी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया है। अभी वो आगे चला जाएगा और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम ये इनिट कंस्ट्रक्टर इनिशिएट हो रहा है। इनिट कंस्ट्रक्टर में हम दे रहे हैं नेम जो है वो नीतीश दे रहे हैं, और जेंडर जो है वो मेल दे रहे हैं। ओके, उसके बाद नेम जो है वो नीतीश है, एक इंस्टेंस बनाया। ओके, और जेंडर जो है वो मेल है। ओके, अभी आगे जा रहा है वो और प्रिंट कर रहा है आईडी ऑफ पी को। ओके, प्रिंट कर रहा है आईडी ऑफ पी को। तो उसने प्रिंट कर दिया आईडी ऑफ पी को। अभी यहाँ पर हम किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन को। तो ग्रेट ऑफ पी, पी क्या है हमारा, यही है। तो पी क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट बनाया है वही है। तो वो किसको रेफरेंस कर रहा है, अ, मतलब ये जो फंक्शन है वो पी कहाँ से ले रहा है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसी को वो पी ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर जेंडर मेल है और नेम नीतीश है। ओके, अभी वो प्रिंट कर रहा है आईडी ऑफ पर्सन को। ओके, आईडी ऑफ पर्सन जो है वो सेम है, क्योंकि आईडी ऑफ पर्सन मतलब क्या, पी है। ओके, देखना यहाँ पे ग्रिड ऑफ पर्सन पी। ओके, पी मतलब इसी को, मतलब पी को ही हमने यहाँ पर दे दिया है, मतलब किसी को इसका ही रेफरेंस दे रहा है वो। ओके, इसी इसी आईडी का वो रेफरेंस दे रहा है। ओके, और अभी यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी, पर्सन डॉट नेम में हमने पास कर दिया अंकित को। पर्सन डॉट नेम में हमने पास कर दिया अंकित को, और यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं पर्सन डॉट नेम। ओके, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं पर्सन डॉट नेम, अंकित प्रिंट हो गया। अभी नीचे आ रहे हैं। अभी पी डॉट नेम, पी ऑलरेडी ये है, पी पी क्या है, यही है पी। ओके, तो उसमें नेम क्या आएगा, अंकित। तो वो अंकित प्रिंट कर देगी। ये आ रहा है समझ में? हाँ मैम। ओके, अभी क्लियर है ना? हाँ, इससे थोड़ा इजीली समझ आया। हाँ ये समझ में आ जाता है। ठीक है।
ये बैंक अकाउंट का गेटर और सेटर का मेथड है। यहाँ पर ये जो है ये था हमारे पास, प्राइवेट था, पब्लिक था, और कौन सा था तीसरा? प्राइवेट, हाँ, प्रोटेक्टेड। हाँ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट। ओके। तो ये जो है ना ये प्रोटेक्टेड का है। ओके। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सिंगल सिंगल। अंडरस्कोर लगा रहे हैं। ओके। हाँ हाँ। और यहाँ पर हम मतलब उसको एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं गेट और सेटर, गेटर और सेटर का। किस तरीके से कर रहे हैं? गेट लगा रहे हैं और सेट लगा रहे हैं। ओके। तो वही है, मतलब अकाउंट होल्डर और बैलेंस है इसमें। अभी यहाँ पर हम बैलेंस को गेट, मतलब बैलेंस को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस को सेट कर रहे हैं। यहाँ पर अकाउंट होल्डर को एक्सेस कर रहे हैं। हमने एक न्यू इंस्टेंस बनाया बैंक अकाउंट का। और उसमें हम अकाउंट होल्डर का नेम डाल रहे हैं, गेट अकाउंट होल्डर। यहाँ पर इनिशियल बैलेंस, गेट बैलेंस ले रहे हैं। ओके। यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं न्यू बैलेंस को। यहाँ पर हम, ओके, यहाँ पर माइनस दे रहे हैं तो वो एरर दे देगा, इनवैलिड बैलेंस, बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इस तरीके से। यहाँ पर हम वैलिड बैलेंस को सेट कर रहे हैं और एक्सेसिंग अपडेटेड बैलेंस। तो जो जो न्यू बैलेंस है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये, मतलब एक बार देख लेना, गेटर और सेटर सेम उसी तरीके से काम करता है। एक बार देख लेना, ठीक है? तहसीन सोयक। ओके। अकाउंट होल्डर तहसीन सोयक। ओके। इनिशियल बैलेंस क्या है? इनिशियल बैलेंस है 1000। हमने यहाँ पर ऑलरेडी उसको मेंशन किया है, इनिशियल बैलेंस को 1000 है। हम सेट कर रहे हैं बैलेंस को -100। ओके। तो वो क्या बोल रहा है? बैलेंस कैन नॉट बी निगेटिव। जब हम फिर हम वैलिड बैलेंस को सेट कर रहे हैं 1500। तो जो अपडेटेड बैलेंस है वो हमें मिल रहा है 1500। ओके। समझ में आ गया? तो ये जो नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट की म्यूटेबिलिटी वगैरह, वो हम कल कवर कर लेंगे। अभी, so object immutability. So suppose you have two types of toys, clay toy जो mutable है, you can press it, stretch it and change its shape, still the same clay toy but looks different. Okay. और एक plastic toy है जो immutable है, once it's made you cannot change its shape, if you want a new shape you must buy or make a new toy. तो यही है mutable objects और immutable objects। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब कैन बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, जैसे कि लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया। और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ट्यूपल हो गया, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में आप अपेंड नहीं कर सकते हो। ओके। एक पूरा का पूरा न्यू स्ट्रिंग बना सकते हो पर स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। ओके। we didn't change the Mukta, you got a new string Mukta parrot. Okay. ओके। तो यहाँ पर भी हम अगर देख पाएंगे तो हम एक क्लास बना रहे हैं पर्सन का, वहां पर हम नेम दे रहे हैं, जेंडर दे रहे हैं, और एक फंक्शन बना रहे हैं जो आउटसाइड द क्लास है। ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पी करके, और वहां पर प्रिंट कर रहे हैं आईडी ऑफ पी और गिफ्ट ऑफ पी, आईडी दे रहे हैं हम। तो अभी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको आप
नहीं, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ऑब्जेक्ट की म्यूटेबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है ये। हम्म, हम्म, ठीक है, मैं देखती हूँ इसका। पर इतना समझ में आ गया, हमने ऑलरेडी देखा है वो। ओके। हाँ ठीक है। एनकैप्सुलेशन कल कवर करते हैं, ठीक है। आई थिंक एनकैप्सुलेशन हमने कवर किया है। ओके। हाँ, ये तो हाँ। ओके। um, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। पी टू डॉट नेम स्टीव है। ये डबल डबल क्यों है? इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, P1 P2 P3, और उसको एक लिस्ट में पास कर रहे हैं। फॉर आई इन एल हम एक एक इसको एक एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, आई डॉट नेम, आई डॉट जेंडर, इस तरीके से। ओके। आई डॉट नेम फर्स्ट इसके लिए, P1 के लिए आएगा नीतीश, जेंडर आएगा मेल। ओके। इस तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं। मतलब हम इस पर फॉर लूप भी चला सकते हैं। ओके। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के आप इसको फॉर लूप चला सकते हैं। डिक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके। ये डिक्शनरी बना रहे हैं हम यहाँ पे। हम्म, ठीक है। ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक वेरिएबल्स कवर करते हैं कल की क्लास में। ठीक है। थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इमेजिन ए क्लासरूम, इन ए क्लासरूम ऑल स्टूडेंट्स wear द सेम स्कूल यूनिफॉर्म कलर, shared by everyone, but each student has their own name and roll number different for everyone. Okay. इन पाइथन इंस्टेंस वेरिएबल जो है बिलोंग टू वन स्टूडेंट, मतलब each students has their own copy। और स्टैटिक जो है वो बिलोंग टू होल क्लास, शेयर बाय ऑल स्टूडेंट्स, जैसे कि यूनिफॉर्म। ओके। स्टैटिक वेरिएबल्स को आप समझ सकते हो यूनिफॉर्म, और इंस्टेंस वेरिएबल को आप समझ सकते हो नेम और रोल नंबर। ओके। तो इसका एग्जांपल है, एक क्लास बनाया है स्टूडेंट का, स्कूल नेम है हैप्पी किड स्कूल, और ये जो इनिट कंस्ट्रक्टर है उसमें हर एक इंस्टेंस का खुद का नेम है और रोल रोल नंबर है। ओके। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है, और ये स्टैटिक वेरिएबल है, या फिर क्लास वेरिएबल बोल सकते हैं, या फिर क्लास एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। एक्चुअली हमने कवर किया है। ओके। या यहाँ पर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। ओके। यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका नेम और रोल नंबर ले रहे हैं। ये इंस्टेंस डेटा हो गया, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर S1 डॉट स्कूल नेम, S2 डॉट स्कूल नेम, ये पूरे के पूरे क्लास का डेटा हो गया। ओके। अगर हम चेंज करते हैं स्कूल नेम को ब्रिलियंट किड्स स्कूल, तो दोनों के लिए वो चेंज हो जाएगा, वो दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। पर अगर आप सिर्फ नेम को चेंज करते हो, S1 डॉट नेम, तो वो सिर्फ S1 को चेंज करेगा, S2 को चेंज नहीं करेगा। ओके।
आ रहा है समझ में? हिमांशु, हाँ हाँ मैम। स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। और फिर स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं। हमने क्लास मेथड्स देखे थे, वैसे हम्म। वही यही है स्टैटिक मेथड्स। तो ऑलरेडी हमने ये कवर किया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दे आर डिफाइंड यूजिंग स्टैटिक मेथड डेकोरेटर अबाउट द मेथड definition. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टेंस स्टेट एंड द क्लास स्टेट। मतलब क्लास का क्या ये है स्टेट, या फिर मतलब क्लास में क्या हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, मतलब उसको उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो जनरल सबके लिए होता है स्टैटिक मेथड। ओके, नो इम्प्लिसिट, इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट रिसीव सेल्फ और क्लास एज देयर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। They can be called directly on the class itself. Okay, तो class dot name dot static method, or less commonly on an instance of the class, um, जबकि उनके पास इंस्टेंस का डेटा नहीं रहता है। They are often used for utility function that are logically grouped with the class. यूटिलिटी फंक्शन होते हैं that are logically grouped with the class but don't need to interact with the class or its instance item। मतलब जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था कि यूटिलिटी मतलब स्टैटिक मेथड की एनालॉजी को देखा था हमने कि वो क्या कर रहा है। मतलब एक क्लास है हमारा, मतलब एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, एक पूरा क्लास मतलब एक क्लास, और उस मतलब उस क्लास का पूरे का पूरा, सॉरी, हाँ, और एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, शुरू से समझाओ उसे। ओके ठीक है, नॉट वन ये मिनट। वाला शुरू से। अच्छा। ओके। हाँ, हमने ऑलरेडी कवर किया है वो। आई नो। हम्म, स्टैटिक मेथड। ओके, ये इंस्टेंस मेथड हो गया। हाय, आई एम मुक्ता, आई एम नाइन, पर्सनल हो गया है। क्लास का क्या हो गया? अवर स्कूल नेम इज हैप्पी किड स्कूल। और स्टैटिक मेथड मतलब स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। ये जनरल रूल हो गए। ओके, ये रूल मतलब क्लास में, क्लास मेथड मतलब उस क्लास का इन्फो दिखा रहा है। ओके, पर्सनल मतलब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस पर्सनल ऑब्जेक्ट का इन्फो दिखा रहा है। और ये पूरा का पूरा जनरल दिखा रहा है। स्टैटिक क्या दिखा रहा है? पूरा का पूरा जनरल दिखा रहा है। ओके। तो यही होते हैं स्टैटिक मेथड्स। वो जनरल यूटिलिटी के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक मेथड्स। तो स्टैटिक मेथड्स जब हम यूज करते हैं तब हम वहां पर लगाते हैं @ एट द रेट स्टैटिक मेथड। ओके, हाँ ओके। स्टैटिक मेथड्स। सो या यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं एटीएम का, यहाँ पर हम पिन ले रहे हैं, बैलेंस ले रहे हैं। यहाँ पर हम स्टैटिक मेथड ले रहे हैं, और यहाँ पर हम काउंटर ले रहे हैं कि ये जो क्लास है वो कितने बार ये हो रहा है। काउंटर क्या कर रहा है? मतलब ये काउंटर जो है वो इस क्लास पे नहीं वर्क कर रहा है, वो जनरली होल इस पे वर्क कर रहा है। तो अगर इसको देखते हैं, सपोज